हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 2 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हम फंडामेंटल बातें सीख रहे हैं, आधारभूत बातें सीख रहे हैं हम यहाँ पर पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की। तो देखिएगा यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है आपका, वो आपका पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है आपका, और दोनों को मिला दिया जाए तो 25 नंबर का वेटेज है आपका एग्जामिनेशन में, यानी एग्जामिनेशन में 25 नंबर का क्वेश्चन जो है यहीं से आता है आपका। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना। आज हम जानेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बस ये सारी चीज़ें आप सीख लो, आपका समझो कि पार्टनरशिप में लगभग आपने कंप्लीट कर लिया है। बस थोड़ा थोड़ा जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो हम सीखेंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसमें बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटर के केस में उस नेट प्रॉफिट को हम सिंगल ऑनर होता था तो कोई कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो नेट प्रॉफिट उसी ऑनर का है कैपिटल में ऐड कर देते थे हम बैलेंस शीट में। यहाँ पर अब उसी नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अलग से अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, है ना। क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, फटाफट करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है कैसा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि ये आपका 60 रुपये का था, वैसे ही रखेंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पे 2 पार्टनर्स सैलरी मानते हैं, ए का और बी का 5 रुपये, 5 रुपये, टोटल सैलरी 10 रुपये। फिर कमीशन जाएगा उसी नेट प्रॉफिट में से, तो यहाँ पर होगा बाय कमीशन, या ऐसे लिखिए पार्टनर्स कमीशन, मान लेते हैं ए का और बी का, इसका भी 5 रुपये, इसका 5 रुपये, टोटल हो गया 10 रुपये, है ना। इसके बाद हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का 5-5 रुपये, इसका भी मान लेते हैं, टोटल 10 रुपये। कोई रिज़र्व बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, टोटल पार्टनर्स की मर्जी यहाँ पर। तो रिज़र्व बना, मान लेते हैं 10 रुपये का। तो जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पे रिजर्व भी बना है, यहाँ पे कितना में से, तो 60 रुपये में से, तो टोटल 40 रुपये खर्च हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा, कितना बचा, 60 में से 40 गया तो 20 बचा, तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट। मानते हैं कि उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 यानी इक्वली का है, तो 20 रुपये प्रॉफिट में से 10 ए को जाएगा, 10 बी को जाएगा, तो टोटल हो गया यहाँ पे 20 रुपये। यहाँ पे हम टोटल कर देंगे उसको 60 रुपये, यहाँ पे भी कर देंगे 60 रुपये, ठीक है। अब क्या हम बनाएंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और दूसरा जो प्रिपेयर करेंगे वो है आपका करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे। यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन होगा, ये हो गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बी ए पर्टिकुलर्स, ए का कॉलम, बी का कॉलम, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। फिर एक नया एक अकाउंट और ओपन करेंगे जिसमें बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट होता है। पर्टिकुलर्स, ए बी ये आपका इस तरह से फॉर्मेट है। अब देखिए, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो पार्टनर्स का ओरिजिनल कैपिटल है जो इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, पार्टनर ने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। मान लो ए यहाँ पर और बी दोनों पार्टनर है और दोनों ने पॉकेट से कुछ पैसा बिजनेस को में लगाया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यानी जो ओरिजिनल कैपिटल लगाया होगा यहाँ पर ऑनर ने, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। जो ओरिजिनल कैपिटल है वो बिल्कुल फिक्स रखना है, किस केस में, तो आपका यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए, तो कैसे बनता है वो देखते हैं हम। मान लो कि इन दोनों ने, ए ने 100 रुपये लगाया था और बी ने 100 रुपये लगाया था, तो ये दोनों बिल्कुल फिक्स है आपका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय बैलेंस बी डी, इसके पहले भी आपका कैपिटल अकाउंट बना होगा तो वो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। मान लेते हैं कि ये बैलेंस है आपका 100 रुपया और इसका भी 100 रुपये। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पुराना बैलेंस हो गया आपका 100 रुपया जो कि पुराने कैपिटल अकाउंट से आपका आया होगा, लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट करते हैं बैलेंस सी डी, यही सी डी क्या होता है, फिर बी डी बनता है ना। तो वही आपका जो सी डी था यहाँ पर आया, इस साल में आपका बी डी बना, है ना। ये पुराना आपका बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया होगा ओरिजिनल कैपिटल, वो यहाँ पे है। अब मान लीजिए कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर नहीं आएगा आपका जो ओरिजिनल कैपिटल है, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी लाता है, कैपिटल के तौर पे लाता है ना, कि देखो हम 50 रुपये का या 100 रुपये का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, सॉरी बिजनेस में एंट्री क्या बनेगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर मान लो कि एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, है ना। मान लो कि दोनों अगर 100 रुपये ला रहा है तो बिजनेस में कितना आया, 200 रुपये। तो ये ओरिजिनल कैपिटल ही है ना, कैपिटल के तौर पे बोल के ला रहा है कि हम कैपिटल ला रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना से, 100 रुपये से और 100 रुपये से। नाम क्या जाएगा, कैश अकाउंट, या फिर इसको आप बैंक अकाउंट के भी नाम से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो ये हो गया, ये ओरिजिनल कैपिटल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये ओरिजिनल है। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर अपने कैपिटल से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल ड्राइंग से, कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। सपोज मानते हैं कि 50 रुपया ये भी निकाल रहा है कैपिटल से, 50 रुपये ये भी निकाल रहा है अपने ओरिजिनल कैपिटल से, ठीक है ना, अपने कैपिटल से निकाल रहा है, परमानेंट विड्रॉवल है। तो परमानेंट विड्रॉवल का एंट्री आपका क्या बनता है, देखिए वही बनाते हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा होता है, कैपिटल ही होता है।
तो यहाँ पर अगर कैपिटल विड्रॉइंग है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 क्या करेंगे यहाँ पे कैश करेंगे, ठीक है ना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और 2 कैश और बैंक या कैश या बैंक आपका क्रेडिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसका मतलब कि उनके अकाउंट में पैसा आया, कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं मतलब उनके कैपिटल से पैसा गया जिससे हम ड्राइंग्स करते हैं। तो अगर परमानेंट विड्रॉवल है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैश या बैंक। एंट्री क्या बनेगा अगर बनाना चाहोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 50-50 रुपये हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो एक हो गया आपका बैलेंस जो कोई पुराना बैलेंस था, ओरिजिनल कैपिटल 100 रुपये 100 रुपये, फिर से इंट्रोड्यूस किया तो आपका 100 रुपया और 100 रुपया मानते हैं कि फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर अगर कैपिटल ड्राइंग्स है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया गया है यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या परमानेंट विड्रॉवल ऑफ यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। बस यही काम इसमें करना है। अब आप पूछोगे कि ठीक है पार्टनर्स को क्या देंगे हम, तो सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ये सब कुछ हमको देना है और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स को देंगे। तो अगर हम बात करें पुराना जो आपका बताए थे मैंने आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उसमें हम क्या करते थे कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और क्या करते थे यहीं पे लिखते थे, इस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते थे। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब जो ओरिजिनल कैपिटल है वो भी फ्लैक्चुएट करता था। फ्लैक्चुएट करना मतलब या तो बढ़ना या तो घटना। तो बाय सैलरी कितना 5 रुपये 5 रुपये, फ्लैक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद बाय यहाँ पर क्या लिखते थे, पार्टनर्स कमीशन 5 रुपये 5 रुपये दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देते थे और जो भी प्रॉफिट होता था यहीं पर। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। फिक्स का मतलब क्या, जो ओरिजिनल कैपिटल है वो बिल्कुल यहाँ पे फिक्स रहे, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, है ना। कब ये बदल सकता है, घट बढ़ सकता है, जब परमानेंट विड्रॉवल हो कैपिटल से तब ये घट सकता है ना। तो अब क्या होगा, टू बैलेंस CD कैरेट डाउन कितना है, तो 200 में से 50 गया, 150 रुपये इसका कैपिटल है ओरिजिनल और 150 रुपये इसका है। यहाँ पे टोटल कर देंगे हम इसको 200, यहाँ पे ये हो गया। अब ये ओरिजिनल कैपिटल है, क्या बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल है। तो जो ओरिजिनल कैपिटल है आपका अभी फिलहाल कितना है, 150 और 150 रुपये, तो ये ओरिजिनल कैपिटल है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें कोई छेड़छाड़ आपका नहीं होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल कैपिटल है ऑनर का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या करना है, तो अब देखिए पार्टनर को सैलरी भी तो देना है। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग ने ये बता दिया कि देखो ए का कितना है सैलरी 5 रुपये, बी का कितना है 5 रुपये, ये बताया है अभी कि इतना इतना है। कमीशन कितना है 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है इसका 5, इसका 5, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है 10 इसका और 10 इसका, ए का 10 बी का 10, ये है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दोगे कहाँ, हाथ में दोगे नहीं। तो अब क्या करोगे कि अब इस सब को कैपिटल तो फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें नहीं जाएगी, लेकिन कहाँ जाएगी, अब ये सारी चीज़ को करंट अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट में हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय। देखिए ये अकाउंट जो है पुराना बिजनेस होगा, बिजनेस चलाएगा, तो करंट अकाउंट का कोई पुराना बैलेंस होगा जो कि बैलेंस CD था, अब क्या होगा बैलेंस BD, और मान लेते हैं कि लमसम अमाउंट 100 रुपये पहले से जो होगा बैलेंस, है ना। जैसे करंट यहाँ पर जब हम करंट अकाउंट बना के कंप्लीट करेंगे तो बैलेंस CD लिखेंगे ना हम, तो जो बैलेंस CD लिखेंगे वो नेक्स्ट ईयर आएगा तो क्या बनेगा बैलेंस BD, ठीक है ना। ये बिजनेस का जो ओरिजिनल कैपिटल है वो नहीं है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बैलेंस BD का मतलब ये वाला बैलेंस BD नहीं है जो ओरिजिनल कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल ये नहीं है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 रुपये 100 रुपये, और क्या जाएगा अब जो पार्टनर को मिलेगा जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जो है कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग में हम कैपिटल अकाउंट में करते थे, लेकिन अब ओरिजिनल कैपिटल फिक्स है यहाँ पे, अब जो मिलेगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो क्या मिल रहा है देखिए, पार्टनर सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्री बनाते हैं, अगर जनरल एंट्री तो क्या बनाएंगे, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू
सैलरी कितना दे रहे हैं टोटल 10 रुपया, तो यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ 10 रुपये, है ना। अब क्या इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? नहीं, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, है ना। देखिए जहाँ ट्रांसफ़र आपको करना है या जहाँ लिखना है वहीं आप यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट कैसे लिख दीजिएगा? यहाँ पे कहाँ देना है आपको? तो आप बना रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में, तो आप यहाँ पे लिखिएगा एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। कितना? 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ, और कहाँ ट्रांसफर करना है? ए और बी के करंट अकाउंट में। तो ए का करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 5 रुपया, बी का भी क्रेडिट कर देंगे 5 रुपये। टोटल क्या यहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स सैलरी। बस जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये सब लिखते थे हम, अब वही करंट अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो बाय। क्या है? कमीशन है, तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट कितना से है? 10 रुपये से, तो 10 रुपये से, और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, 5 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। 5 ही रुपये है ना दोनों का। देखिए कमीशन 5 और 5। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों को कमीशन मिले ही, हो सकता है ए को मिले बी को ना मिले। सैलरी हो सकता है ए को मिले या बी को ना मिले, या बी को मिले ए को ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो यहाँ पर ए का क्रेडिट है 5 रुपया, बी का भी क्रेडिट है, कर देंगे क्रेडिट 5 रुपये। करंट अकाउंट नाम किसका जाएगा? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है, ये जाएगा आपका। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 10 रुपया से, और करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 5 रुपये 5 रुपये करके। तो दोनों का अकाउंट 5 रुपया से क्रेडिट है, 5 रुपये से क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5 रुपये 5 रुपये, यहाँ पे जाएगा। उसको अब छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको अपना फिक्स रहने दो। अब ये इससे हमको ये पता चलेगा कि जो ऑनर का है, जो मालिक का ओरिजिनल जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, अपने पॉकेट से पैसा लगाया था, वो यहाँ पर 150 रुपये फिलहाल दिख रहा है, और बाकी जो मिल रहा है वो करंट अकाउंट में। ये सारा चीज़ जो है मिल रहा है, इससे आपका ओरिजिनल कैपिटल इफेक्ट नहीं हो रहा है। मिल गया। रिजर्व तो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका, अगर बढ़ता है कभी तो बढ़ जाएगा आपका, है ना। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बीस करंट अकाउंट करके बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये कौन सा बैलेंस है? दिख रहा है डेबिट साइड में, लेकिन आया किसकी वजह से है? क्रेडिट साइड की वजह से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो हम इसको ट्रांसफ़र किस में करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो क्रेडिट है तो उठा कर डेबिट करेंगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। कितना क्रेडिट था? 20 रुपये से क्रेडिट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कितना से है? 20 रुपये से। तो ट्रांसफ़र करने के लिए उठा के इसको हम किए डेबिट। अब हमको ट्रांसफ़र कहाँ करना है? तो करंट अकाउंट में ए का, तो एज करंट अकाउंट और टू 20 करंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 10 रुपये और 10 रुपये। यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया है। हम लोग चूँकि यहाँ पर क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट ना लिख करके क्या लिखेंगे? एज करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए तो यहाँ पर ए का करंट अकाउंट क्रेडिट है 10 रुपये से और बी का 10 रुपये से। नाम किसका जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनेगा आपका। देख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, मानते हैं कि अगर कोई ड्राइंग्स किया है तो यहाँ पे आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं पर आएगा। देखिए लिखते हैं बाय कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट अगर कैपिटल है तो यहाँ पे जाएगा, है ना। ये कैपिटल परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है ये, या अगर कैपिटल से कोई ड्राइंग्स है तो यहाँ आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट से कोई ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आएगा। तो मानते हैं कि 10 रुपये का ड्राइंग्स किया गया, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो भी यहीं पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, मानते हैं 5 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। तो ये भी यहीं पर आएगा। ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, इसको हटाते हैं। बहुत सिंपल है आपका, बाय कितना हो गया इधर 100, 110, 120, 125, 125 है ना, और यहाँ पर गया 15, तो बचा कितना 115, 15 चला गया, तो यहाँ पे बचा 110। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी, है ना, कितना हो जाएगा 110, और यहाँ पे 110 रुपये। करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, ए का 110 और इसका कितना है 110, टोटल कर देंगे 125, 125, ठीक है, और यहाँ भी 125, 125। ये अब ओरिजिनल कैपिटल और ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट में अब दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा, कब दिखेगा, ये जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। एक बार इसको देख लो। तो बात समझ में आया यहाँ पर कि दोनों जो है हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो फ्लैक्चुएटिंग में पूछेगा कि कौन से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्या ऑप्शन दे देगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ऐसे करके देगा। तो फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। और फिक्स कैपिटल अकाउंट देखिए याद कैसे रखोगे आप, तो इसमें तो कुछ बात नहीं है, अगर आप बनाना स्टार्ट करो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। लेकिन अगर बोलता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो आप समझो कि कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगा, तो बाकी सारी चीज़ें जो मिलेगी वो कहाँ है, तो करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट आप किस तरह से, दो अकाउंट इसमें मेंटेन करना है, कैसे याद रखोगे कि फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया जो ओरिजिनल कैपिटल है वो फिक्स होगा कैपिटल अकाउंट में, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगे जो कैपिटल को आपको पार्टनर को मिलेगा, तो उसके लिए हम करंट अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि फिक्स में दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब बात करेगा फ्लैक्चुएटिंग का। तो फ्लैक्चुएटिंग का तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या है कि ओरिजिनल कैपिटल वो फ्लैक्चुएट करेगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा, कैपिटल अकाउंट, और सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे लिखे हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए हैं, वो सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। तो मतलब क्या, अगर ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा तो क्या इसका ओरिजिनल कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगा? नहीं। तो फिर क्या कर जाएगा, वो फ्लैक्चुएट कर जाएगा, या तो बढ़ जाएगा और या तो घट जाएगा, है ना, तो फ्लैक्चुएट करेगा। इसीलिए फ्लैक्चुएटिंग में एक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब थोड़ा सा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार हम उसको भी रीड कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है आपका, जो पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, डिफरेंस लिखने आएगा तो क्या लिखेगा कि कैपिटल, तो फिक्स में लिखेगा व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉइंग या विड्रॉवल परमानेंट। तो देखिए ये जो 100 रुपये का है ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। कब बदल सकता है, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे तब ये यहाँ पे बदलेगा, और कोई परमानेंट विड्रॉवल अगेंस्ट आपका कैपिटल से होता है तो यहाँ पे ये बदलेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये था, तो ये 100 रुपये बिल्कुल लाइफ टाइम तक फिक्स रहेगा। ये कब चेंज होगा, तो बस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब, या आप अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हो तब, नहीं तो ये 100 रुपये आपका हमेशा फिक्स दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई एडिशनल कैपिटल ऑनर ने नहीं लगाया है बिजनेस में और कोई कैपिटल ड्राइंग्स भी नहीं किया है, तो ये 100 रुपये जो आपका दिख रहा है ओरिजिनल कैपिटल, ये बिल्कुल लाइफ टाइम तक दिखता रहेगा आपका कि इतना कैपिटल लगाया है, इतना कैपिटल ऑनर का जो ओरिजिनल कैपिटल है वो है ना, यही बात कहता है। इसका कहता है व्हेन द कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग द बैलेंस इज कैपिटल, द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर
कहता है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये सारा चीज़ जो सैलरी कमीशन दिए हैं या इंटरेस्ट दिए हैं सब कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, तो फिर जो ओरिजिनल कैपिटल है वो फ्लैक्चुएट होता रहेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर है फिक्स कैपिटल अकाउंट में ओरिजिनल कैपिटल फिक्स होता है और फ्लैक्चुएटिंग में जो ओरिजिनल कैपिटल है वो बदलता रहता है। फिर कहता है नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना करते हैं, तो व्हेन दी कैपिटल आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज़ 2 अकाउंट्स नेमली करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो जो भी पार्टनर है उसका 2 अकाउंट ओपन होगा, एक होगा आपका जैसे ए का कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ, बी का भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ और बी का यहाँ पे देखिएगा तो करंट अकाउंट और ए का भी यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन हुआ है। तो जितना भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट भी ओपन होगा, करंट अकाउंट भी ओपन होगा, कब, जब कैपिटल फिक्स्ड कहा जाएगा तब, ठीक है। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो ईच पार्टनर हैज़ ओनली 1 अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बस एक ही अकाउंट बनेगा, ए का भी कैपिटल अकाउंट और बी का भी कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिखता है ना। सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा दोनों पार्टनर का, ए का भी और बी का भी। अगर कोई दूसरा पार्टनर सी भी है, डी भी है, तो एक ही अकाउंट ओपन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कब, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, when the capital are fixed, transactions relating to drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit and loss, each are not made in the capital account but are entered in separate current account। यही बात कह रहा है कि जो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब कुछ जो मिलेगा, या जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या प्रॉफिट अगेंस्ट कोई ड्राइंग्स किए हैं, तो ये सब कुछ आपका करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आपका नहीं जाएगा। कब, जब आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब। इन दिस केस यानी कि आपका जब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट तब क्या होता है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन दी कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। जितना भी आप ये सब कुछ करंट अकाउंट में किए हैं ये सब कुछ आप कहाँ दिखाओगे, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में आप उसको दिखाओगे, कब, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तब, ठीक है। लिखता है यहाँ पर कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये वाला जो बैलेंस है ना, ये कभी आपका नेगेटिव नहीं दिखाता है। ये डेबिट क्रेडिट यानी नेगेटिव बैलेंस दिखा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल कैपिटल है वो आपका जनरली फिक्स रहता है, नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाता है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो नेगेटिव बैलेंस। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस आपका हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो अब आपका एक फाइनल क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आप एक बार सीक्वेंस समझ लो क्या बना। सबसे पहले जर्नल, लेज़र, है ना, इसके बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद फिर क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके लिए बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद फिर आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो बांटने का है, एप्रोप्रिएशन बंटवारा हो गया। फिर इसको किस तरीके से सारा कैपिटल को मेंटेन करेंगे, तो अलग से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे और फिर कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे आपका, है ना। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। देखिएगा सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे, पार्टनरशिप में क्या है, जर्नल, पार्टनरशिप में भी जर्नल, सोल प्रोप्राइटर में लेज़र, यहाँ भी लेज़र। यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में आपका ट्रायल बैलेंस, पार्टनरशिप में भी ट्रायल बैलेंस, सोल प्रोप्राइटर में फाइनल अकाउंट, यहाँ भी फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट वहाँ बना करके ख़त्म होता था, क्योंकि नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, सीधा कैपिटल में ऐड करते थे। अब चूंकि नेट प्रॉफिट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कैपिटल जो है वो अगर बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिखाओगे तो हम आपको बताएं कि क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेसिकली बना हम वही रहे हैं जो आपका हम सोल प्रोप्राइटर के केस में बनाते थे। फाइनल अकाउंट में यहाँ नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिए, उसी को बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बाकी बैलेंस शीट तो आपका बनेगा ही, है ना, दोनों के केस में।
तो ये आपका इस तरह से सीक्वेंस है, इस तरीके से हम पार्टनरशिप का सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।